इस ट्यूटोरियल में हम अपने स्क्रिप्ट को मॉडिफाई करेंगे कि हमारी क्यू बॉल पर फोर्स ऐड हो और ये इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करे और इन दूसरी बॉल से कोलाइड करवाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम अपनी स्क्रिप्ट ओपन कर लेते हैं। ये वही स्क्रिप्ट है, बॉल स्क्रिप्ट, जो हमने प्रीवियसली ऐड की थी अपनी अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो हम क्या करते हैं, देखें यहाँ पर जो है हमारे पास अपडेट मेथड है और अपडेट मेथड में हमने ये लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको डिलीट कर देते हैं। अगर आप होल्ड शिफ्ट प्रेस करें और डिलीट प्रेस करें तो ये आपकी कंप्लीट लाइन जो है, ठीक है, ये बिल्कुल पूरी लाइन ऐसे ही डिलीट हो जाएगी। ठीक है, जिस लाइन में आपका कर्सर होगा, शिफ्ट डिलीट करें और ये डिलीट हो जाएगी। अब देखें, फोर्स ऐड करने का सबसे पहला स्टेप तो ये है कि हमें पता होना चाहिए कि हमने किस गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स ऐड करनी है। हमने अपनी इस क्यू बॉल के ऊपर फोर्स ऐड करनी है। ठीक है, जो कि हमारी ये वाइट बॉल है, नेम हमारा इसका वाइट है। ठीक है, इसको हमें क्यू बॉल वैसे रखना चाहिए था, लेकिन हमने इसका कलर क्योंकि वाइट है और बाकी को भी कलर से भी नोट किया, तो इस वजह से हमने इसका कलर वाइट ही रख दिया। एनीवेज, तो हमारे पास ये वाइट बॉल है, इस पर हमने फोर्स ऐड करनी है। ठीक है, अभी हमारी स्क्रिप्ट को कुछ नहीं पता कि कौन सा गेम ऑब्जेक्ट है और उस पर क्या एक्ट करना है। हमें अपनी स्क्रिप्ट को बताना होगा कि ये गेम ऑब्जेक्ट है। अभी हमारी स्क्रिप्ट किसी गेम ऑब्जेक्ट को नहीं जानती। ठीक है, कि किसी गेम ऑब्जेक्ट को, उनके कंपोनेंट्स को, किसी भी चीज़ को हमारी ये स्क्रिप्ट नहीं जानती है। तो हमें स्क्रिप्ट में पहले बताना होगा कि हमने इस गेम ऑब्जेक्ट पर फोर्स ऐड करनी है और कितनी ऐड करनी है, कब ऐड करनी है। ठीक है, वो सब हमें डिक्लेयर करना होगा। तो सबसे पहले तो देखें, यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल है। इस वेरिएबल सॉरी यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को हमें यहाँ पर डिफाइन करना होगा। ठीक है, हम डिफाइन किस तरह से करेंगे, अच्छा यहाँ पर एक और चीज़, स्क्रिप्ट में हम जब भी किसी चीज़ को डिफाइन करते हैं या कोई क्वांटिटी लेते हैं तो उसको हम वेरिएबल में लेते हैं। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल कोई भी ऐसी वैल्यू होती है, एक प्रॉपर्टी होती है जो कि इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है। वेरिएबल, वेरीज से नाम निकला। तो वेरिएबल में देखें, वेरिएबल में हम इस गेम ऑब्जेक्ट को ही गेट कर लेंगे। ठीक है, वेरिएबल्स की भी टाइप होती हैं। वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर होती है उसकी टाइप होती है, डेटा टाइप जिसे हम कहते हैं। तो जैसे वेरिएबल्स जो हैं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं, अगर हम मैं सी शार्प की बात करूँ तो इंटीजर टाइप के भी वेरिएबल होते हैं, फ्लोट टाइप के वेरिएबल होते हैं और गेम ऑब्जेक्ट टाइप के भी वेरिएबल होते हैं और इसके अलावा वेक्टर टाइप के वेरिएबल होते हैं। और जो हमारे पास एक कंपोनेंट लगे हैं, इन सब कंपोनेंट्स का कोई ना कोई वेरिएबल होता है। ठीक है, जैसे रिजिड बॉडी की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो कंपोनेंट, इसका जो वेरिएबल क्रिएट करेंगे हम इस रिजिड बॉडी के लिए, उसकी टाइप क्या होगी, रिजिड बॉडी। ठीक है, इवन कि अगर हमारे पास स्क्रिप्ट भी एज अ कंपोनेंट अटैच्ड है तो हम उसको भी उसके नेम से ही कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी स्क्रिप्ट है, आगे जाके आपको पता चलेगा मैं क्या कह रहा हूँ। देखें, जैसे हमारी बॉल स्क्रिप्ट है, ये कंपोनेंट अटैच्ड है। ठीक है, अब अगर मैंने इस गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर से ये कंपोनेंट गेट करना होगा, ये स्पेसिफिक कंपोनेंट लेना होगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं बॉल टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा। ठीक है, बॉल टाइप का वेरिएबल क्रिएट करूंगा और उसके अंदर इस का रेफरेंस गेट कर लूँ। तो अभी के लिए देखें, हम करते हैं तो हमें आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होता है कि हमने करना क्या है। देखें, वाइट बॉल है हमारी, ये क्यू बॉल जो है, इसका रेफरेंस हमने गेट करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमें देखने की ज़रूरत है हमने क्या चीज़ गेट करनी है। हमने गेम ऑब्जेक्ट गेट करना है, ये क्योंकि एक गेम ऑब्जेक्ट है, इस पूरे ऑब्जेक्ट को ही हम गेट कर लेंगे। जब इस पूरे ऑब्जेक्ट को हम गेट करेंगे तो उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं हम उन तक आसानी से अपना एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम गेम ऑब्जेक्ट, हम लिखेंगे गेम ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये देखें, इसने ऑटोमेटिक फिल कर दिया और मैंने टैब प्रेस किया तो ये हमारे पास नेम आ गया। ये किस लिए आया है, ये मैंने आपको बताया था, हमारी जो एक्सटेंशन है उसमें ये यूनिटी कोड इसकी वजह से आया। एनीवेज, तो देखें, गेम ऑब्जेक्ट, ये हमने टाइप लिख दी डाटा की और अब हमें चाहिए वेरिएबल का नेम। ठीक है, इस वेरिएबल का नेम है, क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ क्यू बॉल। ओके, क्यू बॉल हमने लिख दिया, ऑब्जेक्ट की टाइप और उसका नेम। अब मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर अपनी लाइन क्लोज कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखें, मैंने ये बाहर डिक्लेयर किया, ये मेथड के अंदर डिक्लेयर नहीं किया, क्योंकि हमने बात की थी कि जो हमारे पास वेरिएबल्स डिक्लेयर होते हैं वो मेथड के बाहर होते हैं। मेथड क्या होता है, मेथड किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज होता है, लेकिन ये हमारे पास कोई स्पेसिफिक टास्क टास्क नहीं है, ये तो एक कंपोनेंट है, यानी कि एक क्वांटिटी है, एक गेम ऑब्जेक्ट है हमारे पास। ठीक है, तो ये टास्क नहीं है कोई, तो उसको हम मेथड के अंदर नहीं करेंगे, हम मेथड के बाहर बाहर ही करेंगे। ठीक है, आगे जाके हम देखेंगे कि मेथड के अंदर अगर करना है तो किस कंडीशन में करना है और किस तरह से करना है। अगर हम मेथड के अंदर भी सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम इसको बाहर ही रखेंगे। गेम ऑब्जेक्ट क्यू बॉल। ठीक है, क्यू बॉल, अब हम देखते हैं
हमने इस पर फोर्स ऐड करनी, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम इसको स्टार्ट में फोर्स ऐड करेंगे, यानी कि जैसे ही हमारी गेम बिल्कुल स्टार्ट होगी तो स्टार्ट में इसके ऊपर एक फोर्स ऐड होगी, और वो फोर्स क्या करेगी, हमारे पास इस गेम ऑब्जेक्ट को आगे की साइड पे मूव करने की रिस्पॉन्सिबल होगी, ठीक है, इस क्यू बॉल को। तो हम क्या करते हैं, जिस भी गेम ऑब्जेक्ट पर हमने फोर्स ऐड करनी है तो हम क्या करते हैं, उसका नेम लिखते हैं, जैसे कि क्यू बॉल। देखिए मैंने अभी क्यू लिखा तो बॉल आ गया, क्यू बॉल। और डॉट, डॉट हमने क्यों प्रेस किया, हम क्यू बॉल से एक प्रॉपर्टी ले रहे हैं, ठीक है, क्यू बॉल से एक प्रॉपर्टी ले रहे हैं। अगर हम इसको करें क्यू बॉल डॉट ऐड कंपोनेंट, अब ठीक है, ये देखें ऐड हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, लेकिन हमने ऐड फोर्स ऐड करनी है, ठीक है, फोर्स ऐड करनी है, लेकिन देखें हमारे पास यहाँ पर फोर्स ऐड का कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा। और जो हमारे पास ऐड फोर्स, ये एक मेथड है, ठीक है, ये यूनिटी के बिल्ट इन फंक्शंस के अंदर ही है, ये मेथड पहले से असाइन डिक्लेयर्ड है, और ये हमारे पास बिल्ट इन एक फंक्शन है। लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा, क्यों नहीं वर्क कर रहा, क्योंकि हमेशा जो फोर्स ऐड होती है वो गेम ऑब्जेक्ट पर ऐड नहीं होती है, वो उसके रिजिड बॉडी कंपोनेंट पर ऐड होती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें रिजिड बॉडी का ये कंपोनेंट चाहिए, ये कंपोनेंट अगर हमें मिलेगा तो ही हम आगे यहाँ पर गेम ऑब्जेक्ट पर काम कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट में सबसे पहले अब देखें, हमने रिजिड बॉडी कंपोनेंट गेट करना है, तो हमने बात की थी कि हमें हर डाटा टाइप की हर वेरिएबल की डाटा टाइप चाहिए होती है, तो ये भी एक वेरिएबल की सूरत में हम गेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो अभी हमने क्यू बॉल गेट किया वो तो एक गेम ऑब्जेक्ट टाइप का वेरिएबल है। तो ये जो रिजिड बॉडी कंपोनेंट है, इसका हम इसका अपना वेरिएबल गेट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं, रिजिड बॉडी, ठीक है, रिजिड बॉडी हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया, और अब हम क्या करते हैं, क्यू बॉल रिजिड बॉडी, ओके, ये इसका आ गया नेम। अब मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर सेमीकोलन लगा सकता हूँ, लेकिन देखें यहाँ पर हमारे पास एक येलो एरर सा आ चुका है, वार्निंग है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये हम स्टार्ट फंक्शन में नहीं लिख सकते, अगर मैं इसको बिल्कुल यहाँ पर लिखूँ जैसे ऊपर, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एरर जो है वो चला गया है, ओके। तो देखें हमने जो फोर्स ऐड करनी है, हमने इस क्यू बॉल के रिजिड बॉडी कंपोनेंट पर ऐड करनी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इस कंपोनेंट का नेम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, क्यू बॉल लिखने की बजाय हम क्या लिखते हैं, क्यू बॉल रिजिड बॉडी, ठीक है। देखें यहाँ ऑटोमेटिक आ गया क्यू बॉल रिजिड बॉडी, ओके। जैसे मैंने इसको कंप्लीट किया तो हमारे पास ऐड फोर्स का जो यहाँ से ब्लू कलर था वो खत्म हो चुका है, और हमारे पास येलो कलर आ गया है। येलो कलर का क्या मतलब है कि हमारे पास एक मेथड है, जैसे हमारे पास ये येलो कलर में, ये भी येलो कलर में, तो ये हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन इसका पैरामीटर भी है, कैसे पता चलेगा, अगर हम इस पर होल्ड माउस का बटन रखें तो देखें यहाँ पर वॉइड रिजिड बॉडी डॉट, वॉइड रिजिड बॉडी का क्या मतलब है, रिजिड बॉडी एक क्लास है, ठीक है, यूनिटी की बिल्ट इन फंक्शन में एक क्लास है जिसके अंदर एक मेथड है डॉट ऐड, ऐड फोर्स एक मेथड है, इसके अंदर देखें पैरामीटर्स हैं, ये पैरामीटर्स हमने दिए ही नहीं। अगर ये पैरामीटर्स नहीं देंगे तो ऑब्वियसली एरर ही हमारे पास आएगा, हमें पैरामीटर्स इसको असाइन करने होंगे यहाँ से जो रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसके दो पैरामीटर्स हैं, दो पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, एक वेक्टर 3 फोर्स, ठीक है, यानी कि हमारे पास एक वेक्टर होनी चाहिए फोर्स। फोर्स आपको पता है एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा वेक्टर क्या होता है ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा टच कर लेते हैं वेक्टर क्या होता है। वेक्टर के पास दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, वेक्टर कोई हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, कोई विजिबल चीज़ नहीं होती, ये सिर्फ एक कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है। जैसे देखिए वेक्टर जो है एक क्वांटिटी के लिए यूज़ होता है, ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेरिएबल वेक्टर। वेक्टर में क्या होता है, एक डायरेक्शन होती है जो कि एरो के थ्रू हमें देखें पता चल रहा है कि इसकी डायरेक्शन क्या है। अगर हम इस रेड वेक्टर की बात करें तो देखें इसकी डायरेक्शन क्या है, ऊपर की साइड पर है, ठीक है, डायगोनल इस तरह से, और इसकी कुछ इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड क्या है, इसकी ये लेंथ, तो वेक्टर के पास दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड और इसका लेंथ। तो हमें सबसे पहले तो यहाँ पर एक वेक्टर असाइन करना है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स ऐड करनी है, ठीक है, ये वो वेक्टर है। हम जो भी वेक्टर देंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखें ये जी वेक्टर है, ये वाई वेक्टर है, ये एक्स वेक्टर है। अगर हम जी वेक्टर देंगे तो वो जी डायरेक्शन में फोर्स ऐड कर देगा, वाई देंगे तो वाई डायरेक्शन में, एक्स देंगे तो एक्स डायरेक्शन में। अब ये हम असाइन किस तरह से करेंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ। और उसके बाद हमने फोर्स मोड मोड फोर्स का मोड हमने बताना है, क्योंकि हमारे पास फोर्सेस डिफरेंट तरह की होती हैं, कुछ पुल फोर्स होती हैं, कुछ पुश फोर्स होती हैं।
हिट फोर्स भी होती है, या इसके अलावा और डिफरेंट फोर्स जो इस तरह की फोर्स जिसमें एक्सेलरेशन होती है, ये जो मास पर डिपेंड करती है, इम्पल्स फोर्सेज होती हैं, इस तरह के डिफरेंट मोड्स होते हैं। तो वो हमें यहाँ स्पेसिफाई करना है कि हम कौन सा मोड यूज़ कर रहे हैं फोर्स में, ठीक है। ओके, तो अब हमें एक वेक्टर 3 टाइप के वेरिएबल की ज़रूरत भी है जो कि डायरेक्शन को स्पेसिफाई करेगा फोर्स की, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम एक वेक्टर 3 टाइप का भी वेरिएबल क्रिएट करेंगे, ठीक है। वेक्टर 3 हमने डाटा टाइप दे दी। अब हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे। वेरिएबल किस डायरेक्शन में हम करना चाहते हैं, हम फॉरवर्ड रख देते हैं, फॉरवर्ड, क्योंकि हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में चाहिए तो हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में रखें। ओके, अब उसके बाद देखें, अभी गेम को नहीं पता कि हमारे पास ये फॉरवर्ड डायरेक्शन जो है किसकी होगी, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से डायरेक्शन असाइन कर देते हैं, जैसे कि फॉरवर्ड, ठीक है। फॉरवर्ड हमने नेम लिखा। अब देखें, मैंने इसके इस वेरिएबल के ऊपर कुछ काम करना है। मैंने क्या करना है, मैंने इस वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी है, ठीक है। किसकी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन इस क्यू बॉल की, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, फॉरवर्ड इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू, यानी कि ये इसको वैल्यू असाइन हो जाएगी किसकी, क्यू बॉल, ठीक है। क्यू बॉल जो गेम ऑब्जेक्ट है हमारे पास, क्यू बॉल गेम ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सेमीकोलन लगा दूँ तो आप देख सकते हैं एरर है। एरर क्यों है, क्योंकि हमें डायरेक्शन चाहिए, और डायरेक्शन कौन स्पेसिफाई करता है, देखें यहाँ हमारे पास एरोज शो हो रहे हैं। एरोज ये किसकी वजह से शो हो रहे हैं, जब मैं एरोज को चेंज करता हूँ तो क्या चीज़ चेंज होती है, ऑब्वियसली हमारी ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट में पोजीशन की वैल्यू चेंज होती है, ठीक है। ये देखें, तो हमें इस ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट को गेट करना होगा, ठीक है। इस ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट को गेट करना होगा, और इस ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट की वजह से हम जो है वेक्टर 3 जो है हमारा, इसको हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि इस बॉल की फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमने फोर्स ऐड करनी है, ठीक है। अभी मैं काफ़ी इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ डीपली, बट ये क्योंकि अभी बेसिक्स हैं, आगे जाके मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बट अभी के लिए क्योंकि हम बेसिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, क्यू बॉल क्या करना है हमने, डॉट क्या, ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ट्रांसफॉर्म का हमने रेफरेंस दिया, इसका ट्रांसफॉर्म का, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट जो है हमारे पास हर किसी वैल्यू गेम ऑब्जेक्ट पर असाइन होता है, ठीक है। यहाँ पर देखें अनचेक भी नहीं है, क्योंकि ये तो ऑब्वियस बात है कि जो भी हमारे पास वर्ल्ड स्पेस में एग्जिस्ट करेगा ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर कोई ना कोई ट्रांसफॉर्म तो होगी। तो इस वजह से हमें इस कंपोनेंट को सेपरेटली गेट करने का यहाँ पर हमने गेट नहीं किया, ठीक है। वरना हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्म के नाम से, जैसे अगर मैं लिखूँ ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ये देखें ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। किसका ट्रांसफॉर्म, क्यू बॉल ट्रांसफॉर्म, ओके। इस तरह से भी हम गेट कर सकते हैं, और जब हमें ज़रूरत होती है तो हम इस तरह से काम कर लेते हैं, लेकिन जब हमें ज़रूरत होती है तो हम इस तरह से काम कर लेते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन पर, ठीक है। तो देखिए मैंने दोनों तरह से आपको करके दिखा दिया। तो अब हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म के आगे डॉट, डॉट करने के बाद फॉरवर्ड, ओके। तो देखें ये एरर हमारा खत्म हो चुका है। अब हमने क्या किया, क्यू बॉल से उसका ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट गेट किया, और ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट से हमें पता चल गया कि फॉरवर्ड डायरेक्शन कौन सी है। फॉरवर्ड डायरेक्शन मैंने आपको बताया था, जो हमारे पास जी डायरेक्शन होती है, ये हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन ही होती है, ठीक है। अभी के लिए देखें ये ऊपर की साइड पर है, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो इसको 90 सॉरी इसको नहीं, इसको कर सकते हैं ना, इसको भी नहीं कर सकते, इसको कर सकते। ओके, इसको करने के बाद हमें इसको भी 90 करने की जरूरत है, या -90 करने की जरूरत है, ठीक है। इस तरह से करके हमारा कुछ फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा, लेकिन अभी के लिए मैं सबको अंडू कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे कि फॉरवर्ड डायरेक्शन हम एक्चुअली में किसकी यूज़ करेंगे। हम क्यू बॉल की तो फॉरवर्ड डायरेक्शन यूज़ ही नहीं करेंगे, हम दूसरे गेम ऑब्जेक्ट की यूज़ करेंगे, जो हमारे पास ये क्यू बॉल स्टिक पीवट पीवट पॉइंट है, पीवट है सॉरी। अगर मैं इसकी लोकल डायरेक्शन दिखाऊँ तो अब इसकी भी ये लोकल डायरेक्शन है, इसको हम रोटेट कर लेंगे, ओके। एनीवेज अभी हम फिलहाल बात करते हैं कि हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमने स्पेसिफाई तो किया, आगे जाके हम वेरिएबल का नेम चेंज करेंगे। तो अब इस फॉरवर्ड को हम यहाँ पर दे देते हैं, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, और दैट्स इट। यहाँ पर हमारे पास देखें फोर्स जो है वो इस पर ऐड होगी। अब अगर मैं कंट्रोल एस प्रेस करूँ तो ये देखें यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट है हमारा कहीं यूज़ ही नहीं हो रहा, इस वजह से देखें ये डार्क कलर में यहाँ पर हाईलाइट हो गया, ठीक है, और बाकी जो है लाइट कलर का। डार्क कलर से मुराद है कि ये कहीं यूज़ नहीं हो रहा। अगर हम इसको डिलीट भी कर देंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। कंट्रोल एस करेंगे
और अब हम जाएंगे अगेन अपने गेम इंजन में। अब यहाँ पर प्ले करके देखते हैं कि क्या हमारे पास बना। लेट्स प्ले इट। ओके, देखिए यहाँ पर हमारे पास एक एरर मैसेज आ गया। एरर मैसेज क्या? नल रेफरेंस। नल रेफरेंस, अच्छा देखें हमारे लॉग में ऑटोमेटिक एरर प्रिंट हुआ है। हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पर हमने कोई एरर प्रिंट नहीं किया या कोई लॉग प्रिंट नहीं किया। ये यूनिटी की तरफ से ही आया है हमारे पास। अब ये कहता क्या, अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँ तो ये ऑटोमेटिक हमारी स्क्रिप्ट ओपन कर देगा। और देखें वो बता रहा है कि फॉरवर्ड डॉट क्यू बॉल डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट फॉरवर्ड ये हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी कि ये नल है। नल क्यों है? क्योंकि देखें ये फॉरवर्ड वेक्टर तो हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद हमने देखें क्यू बॉल, क्यू बॉल का नेम तो यहाँ पर हमने दे दिया, लेकिन हमने क्यू बॉल को एक्चुअली एक्चुअली इसको असाइन नहीं किया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको असाइन कर देते हैं एक्चुअली। कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं अपनी स्क्रिप्ट पे जाऊँ तो देखें यहाँ पर हमारे पास कुछ भी शो नहीं हो रहा। मैं यहाँ से एक मेथड ये है कि हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं गेम ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली अपनी स्क्रिप्ट के अंदर, लेकिन अभी देखें यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा। ठीक है, ये क्यों नहीं शो हो रहा? हमें स्क्रिप्ट में ज़रूरत है मॉडिफिकेशन की। मॉडिफिकेशन इसमें क्या ज़रूरत है? हम यहाँ पर देखें जो हमारा गेम ऑब्जेक्ट है, अगर हम स्पेस प्रेस करें और उसके बाद इसके स्टार्टिंग में कीवर्ड लिख दें पब्लिक। ठीक है, पब्लिक कीवर्ड लिखने से क्या होगा, ये गेम ऑब्जेक्ट जो है इसे हम पब्लिकली कहीं से भी गेट कर सकते हैं। ठीक है, हम एक काम करते हैं, देखें हमारे पास क्यू बॉल रिजिड बॉडी है, इसको भी हम एक पब्लिक मॉडिफायर लगा देते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं मॉडिफायर। आपने याद रखना है कि ये मॉडिफायर हो सकता है, इसका कुछ भी नेम हो सकता है, इसको हम प्राइवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो प्राइवेट, प्राइवेट का क्या मतलब है कि ना तो इसे हम असाइन कर सकते हैं अपने गेम इंजन से, यहाँ से जो मैंने आपको बताया था ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, ना ही इसका रेफरेंस हम किसी और स्क्रिप्ट में ले सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट का ये मकसद होता है। अभी के लिए हम फिलहाल के लिए पब्लिक पर ही बात करते हैं, तो इसलिए हम इसको पब्लिक ही रहने दें। और अब हमें इन दोनों की ही ज़रूरत थी, बाकी ये जो है हमारे पास एक तो यूज़ ही नहीं हो रहा और दूसरा जो है उसे हम यहाँ पर देखें असाइन कर रहे हैं। तो अब इसको सेव करते हैं और चलते हैं अपने गेम इंजन में। एक्चुअली बात क्या है, ये जो पब्लिक वेरिएबल है, पब्लिक मॉडिफायर है, ये हमारे इस गेम ऑब्जेक्ट को एक्सेस देता है कि हम इसको यहाँ से एक्सेस कर सकें। देखें ये कनेक्ट करता है बेसिकली हमारे स्क्रिप्ट की गेम ऑब्जेक्ट्स को यहाँ इंस्पेक्टर से कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, ये हमें अलाउ करता है। देखें क्यू बॉल, क्यू बॉल कौन सी? ये देखें ये क्यू बॉल, इसके ऑब्जेक्ट की टाइप क्या है? गेम ऑब्जेक्ट। तो क्यू बॉल नेम यहाँ आ गया और देखें नन गेम ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो गेम ऑब्जेक्ट हमसे मांग रहा है। और इसके साथ ही देखें यहाँ पर है क्यू बॉल रिजिड बॉडी, जो हमारे पास ये क्यू बॉल रिजिड बॉडी क्या मांग रहा है हमारे पास? नन क्या है? रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी हमारे पास नन है, यानी कि है ही नहीं, तो हम इसको असाइन करना होगा। कैसे हम असाइन करेंगे? हम देखें यहाँ क्यू बॉल में अपनी क्यू बॉल वाइट बॉल जो है इसको असाइन कर देंगे। ड्रैग, सॉरी वो टेक्स्ट यहाँ पर अटैच है। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप। इसी के साथ देखें हमने रिजिड बॉडी कंपोनेंट किसका देना है? रिजिड बॉडी कंपोनेंट भी हमने देना है क्यू बॉल का। ठीक है, जो कि हमारे वाइट बॉल है। तो हम क्या करते हैं, अगेन इस गेम ऑब्जेक्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं इस फील्ड के अंदर। अब देखें ये फील्ड के अंदर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो वो गेम ऑब्जेक्ट गेट नहीं करेगा, वो गेम ऑब्जेक्ट पर लगा हुआ किसमें इंटरेस्टेड है? रिजिड बॉडी में। ठीक है, तो मैं अगर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँ, देखें यहाँ पर वाइट रिजिड बॉडी इसका कंपोनेंट जो गेट कर लिया। ये देखें ये हमारे पास प्रीव्यू भी शो कर रहा है कि इसका कंपोनेंट हमने गेट किया। अब मैं आपको यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। अगर देखें इस नन फील्ड में मैं अगर कोई ऐसा गेम ऑब्जेक्ट डालता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कैमरा ऐड करता हूँ जिसके ऊपर रिजिड बॉडी कंपोनेंट ही नहीं है, तो देखें ये गेट भी नहीं कर रहा है यहाँ से। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल ये रिफ्लेक्शन प्रोब है, देखें इसको भी गेट नहीं कर रहा है। इसके अलावा एक ग्लोबल वॉल्यूम है, इसको भी गेट नहीं करेगा। लाइट है, इसको भी गेट नहीं करेगा। या हमारे पास कोई और ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल ये है, इसके ऊपर भी रिजिड बॉडी कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, तो देखें उसको गेट ही नहीं कर रहा ऑब्वियसली। बाकी सबके ऊपर रिजिड बॉडी कंपोनेंट है, तो हम इसको यहाँ से साइन करते हैं। दैट्स इट। अब हम प्ले करते हैं अपनी गेम और देखते हैं कि क्या बना। ओके, हमें ज़रूरत है अपने कैमरा को ठीक से असाइन करने की। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने कैमरा को असाइन कर लेते अलाइन कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर कैमरा सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एफ। ओके, प्ले करते हैं। अब देखते हैं कि अब फोर्स ऐड होती है या नहीं। ओके, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, कुछ भी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे पास
फोर्स की जो क्वांटिटी है वो बहुत थोड़ी है। और इसके अलावा देखें, अगर हमने इसमें अगर इसके पैरामीटर में देखें तो इसके पैरामीटर में हमारे पास एक और भी यहाँ पर कंपोनेंट आ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको रिमूव करूँ और अब अगर आपको दिखाऊं तो देखें यहाँ पर फोर्स मोड भी है, जो हमने पहले डिस्कस किया था, तो हमें यहाँ फोर्स मोड भी देना होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अभी के लिए जो फॉरवर्ड ही रखते हैं यहाँ, फॉरवर्ड। और इसके अलावा यहाँ पर फोर्स मोड, फोर्स मोड डॉट इम्पल्स। ठीक है, अब देखें डॉट लगाने के बाद हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज आ गई। क्या वो अब हमें खुद ब खुद सजेस्ट करा कि एक्सेलरेशन फोर्स है या सिंपल फोर्स है, इम्पल्स है, कौन सी फोर्स है। ठीक है, तो हम इम्पल्स कर लेते हैं। इम्पल्स बेसिकली वो फोर्स होती है जब भी हिट होती है कोई चीज़, या फिर जोर से पुश होती है सडनली, तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होती है वो हमारे पास इम्पल्स होती है। और उसके साथ हमारे पास देखें फॉरवर्ड जो वेरिएबल है, इसको हम इसकी वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी नंबर से। फॉर एग्जांपल जैसे इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, स्टार प्रेस करूंगा, स्टार यूज होता है मल्टीप्लाई के लिए, और इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो मैं कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ और चलता हूँ अपने गेम इंजन में। उसके बाद हम देखते हैं क्या है हमारे पास काम करता है या नहीं। ठीक है, लेट्स प्ले आवर गेम। ओके, आपके सामने देखिए किस तरह से ये वर्क कर रहा है। ठीक है, लास्ट में जो था हमारे पास वैल्यू बहुत कम थी और ऊपर से हमने फोर्स का मोड भी नहीं दिया था। बट अगर हम एक काम करें, अगर हम फोर्स मोड को इग्नोर करें और अब इसको प्ले करें तो देखते हैं हमारे पास किस तरह की आउटपुट आती है। ओके, देखें यहाँ पर क्योंकि हमने फोर्स मोड ही उसको हमने सिलेक्ट नहीं किया, तो इस वजह से हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हमें फोर्स मोड यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। अभी हमारे पास फोर्स ऐड होगी। ओके, तो हमारी स्क्रिप्ट सक्सेसफुली वर्क कर रही है। तो अब हम क्या करते हैं, अपनी स्क्रिप्ट को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, यानी कि जो हमने लाइंस लिखे हैं इसके लिए एक सेपरेट मेथड क्रिएट कर लेते हैं। और उस मेथड को क्रिएट करने के बाद हम अपने वेरिएबल्स को भी अलाइन कर लेते हैं, उनके रीनेमिंग भी कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं। अब देखिए, मेथड को क्रिएट करने के दो तरीके हैं कि हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं, जैसे वॉइड लिख के। अच्छा देखिए, अब वॉइड जो कीवर्ड है इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि वॉइड क्या होता है। वॉइड का मतलब होता है नथिंग। ठीक है, सबसे पहले तो हमें पता नहीं चाहिए वॉइड होता है। वॉइड रिटर्न टाइप है किसकी, इस मेथड की। ठीक है, मेथड्स की भी रिटर्न टाइप होती है, यानी कि ये मेथड जब सारा इस तरह से फर्दर एग्जीक्यूट हो जाएगा, एग्जीक्यूट होने के बाद अगर ये कोई चीज़ हमें रिटर्न करता होगा, कोई क्वांटिटी या कोई वैल्यू रिटर्न करता होगा, तो उसकी टाइप क्या होगी। वॉइड का मतलब होता है नथिंग, यानी कि ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, ये सिर्फ एग्जीक्यूट होगा। और जो इसके अंदर प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास, वो बस वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है, और जो वो चल रही है, जो काम हो रहा है वो बस हो जाएगा। और रिटर्न टाइप इसकी देखें कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा। ओके, ये सिर्फ लाइंस को एग्जीक्यूट कर रहा है और उनको चला रहा है, तो इसलिए इसकी रिटर्न टाइप क्या, वॉइड। वॉइड मीन्स नथिंग। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वॉइड, हमने एक न्यू मेथड क्रिएट कर लिया, क्योंकि हमें इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं चाहिए, हमने सिर्फ अपनी स्टेटमेंट्स को ही रन करना है। तो हम क्या करते हैं, वॉइड और फोर्स ऑन यू बॉल। ओके, तो ये हमारे पास मेथड की क्रिएट हो गया, ऐड फोर्स ऑन क्यू बॉल। अब हम अपनी इन दोनों लाइंस को कंट्रोल एक्स करेंगे और इधर मूव कर लेंगे। ये भी एक तरीका है मेथड क्रिएट करने का, या फिर एक मेथड क्रिएट करने का तरीका ये है कि आप इन दोनों लाइन को सिलेक्ट करें, अगर आपके पास पहले से क्रिएटेड है, कंट्रोल प्लस डॉट, इसे पीरियड भी कहते हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस पीरियड। पीरियड यानी कि जो डॉट हमारे पास है एंगल ब्रैकेट के नीचे जो है, ठीक है, इस डॉट को प्रेस करेंगे तो क्या है हमारे पास, एक्सट्रैक्ट मेथड। ठीक है, जब मैं इसका मेथड एक्सट्रैक्ट करूंगा तो देखें ऑटोमेटिक यहाँ पर देखें न्यू मेथड के नाम से एक मेथड क्रिएट हो गया, और उसके साथ हमारे पास ये प्राइवेट इसका कीवर्ड अटैच है। ठीक है, प्राइवेट का मतलब मकसद क्या है कि ये एक्चुअली तो ये भी प्राइवेट ही है। ठीक है, लेकिन प्राइवेट या पब्लिक लिखना इतना ज़रूरी नहीं होता, प्राइवेट लिखना इतना ज़रूरी नहीं होता। अगर हमारे पास हमने मेथड प्राइवेट ही लिखना है तो हम सिंपल इसको वर्ड भी लिख लेंगे। अब ये किसी भी और स्क्रिप्ट में गेट नहीं होगा, और
ये सिर्फ इसी स्क्रिप्ट के लिए यूज होगा, ठीक है। तो उस तरह से हमारे पास ये प्राइवेट है, लिख भी सकते हैं हम, नहीं भी लिख सकते हैं, हम पे डिपेंड करता है। और साथ में हमारे पास है मेथड का नेम, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो मैं इसको रीनेम भी कर सकता हूँ। अगर मैं इसको रीनेम करूँ तो इस तरह से देखें, मुझे यहाँ पर भी रीनेम करना पड़ेगा, ऊपर भी रीनेम करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसको सिलेक्ट करते हैं, F2 प्रेस करते हैं और देखें यहाँ पर हमारे पास न्यू मेथड आ गया। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ माई मेथड, इंटर प्रेस करूंगा तो देखें यहाँ पर माई मेथड हमारे पास ऊपर भी रीनेम हो जाएगा। अभी के लिए मुझे नहीं करना, तो मैं इसी में रख रहा हूँ। ओके, अब हम रीनेमिंग कर लेते हैं अपने रिजिड बॉडीज को, और क्यू बॉल रिजिड बॉडी, ठीक है, ये हमारे पास सही है। और उसके अलावा गेम ऑब्जेक्ट जो है, एक्चुअली हमें गेम ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, हमें गेम ऑब्जेक्ट का ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट चाहिए। उसका ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट जिसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमने फोर्स फोर्स ऐड करनी है। तो देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, बॉल जो है वो तो रोटेटेबल है, वो रोटेट करेगी, और रोटेट करने के बाद हमारे पास जो उसकी डायरेक्शन है वो तो चेंज होती रहेगी पर फ्रेम पर। तो इस तरह से हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए जिसकी डायरेक्शन हमेशा हमेशा सामने की साइड पर हो। और ये जो हमारे पास एक गेम ऑब्जेक्ट है, जो कि हमारे पास क्यू स्टिक पीवट, ये हमने क्रिएट ही इसलिए किया है क्योंकि हमेशा ये स्टिक की जो डायरेक्शन है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, उसको डिनोट करेगी। और इसके साथ साथ इसकी डायरेक्शन जो है ये हमेशा फॉरवर्ड ही रहेगी। ये सिर्फ अगर रोटेट करेगी भी तो ये इस तरह से वाई एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करेगी, इस तरह से रोटेट नहीं करेगी, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले इसकी डायरेक्शन जो है उसको ठीक कर लेते हैं। हमें इसको 90 डिग्री रोटेट करना है, सॉरी -90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो हमारे पास ये जो क्यू स्टिक है, देखें इसकी भी ओरिएंटेशन चेंज हो गई है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से टॉप व्यू में जाएंगे और इसको भी अगर बनाए, ओके, इसकी भी ओरिएंटेशन हम यहाँ से चेंज कर लें, 0 0। तो दैट्स फाइन, ठीक है। तो मैंने इस तरह से इसको अलाइन कर दिया। ओके, अब देखें इसका फ़ायदा क्या हुआ। इसका फ़ायदा ये हुआ कि हमारे पास जो क्यू स्टिक पिवट है, इसकी जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है वो हमें मिल गई है। अगर मैं इसको जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस को मूव करता हूँ, तो ये लोकल मूव हो रहा है, वेट अ सेकंड। अच्छा हाँ, यहाँ पर देखें एक ये चीज़ है कि देखें फॉरवर्ड डायरेक्शन तो इसकी यही है, ठीक है। लेकिन देखें इससे जो हमारे पास पोजीशन है वो एक्स की चेंज हो रही है। वो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो पोजीशन हो रही है इसकी चेंज, वो इसके ग्लोबल एक्सिस के अकॉर्डिंग हो रही है, इसके लोकल एक्सिस के नहीं हो रही। तो हम ये स्क्रिप्ट में आगे जाके सॉल्व करते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल हम इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस ले रहे हैं, इस ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट में। तो हम क्या करते हैं, क्यू स्टिक पिवट, ओके, ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट का नाम दे दिया हमने क्यू स्टिक पिवट। और अब हम क्यू स्टिक पिवट को क्यू बॉल की जगह रिप्लेस कर देंगे। अब देखें, हम ट्रांसफॉर्म का यहाँ पर रेफरेंस दिया हुआ है, तो हम चाहें तो इस ट्रांसफॉर्म को यहाँ से हटा सकते हैं। और इसके साथ ही ये वेक्टर 2 जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, वेक्टर 3 सॉरी, इसको हमें पब्लिकली यहाँ पर नहीं चाहिए। हम इसको चाहें तो मेथड के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे कि वेक्टर 3, और यहाँ से इसको हटा सकते हैं। ओके, हमने यहाँ पर ही देखें वेक्टर के नाम से वेक्टर 3 टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट किया, उसको असाइन भी कर दिया। यानी कि जैसे ही मेथड क्रिएट होगा, सबसे पहले वेक्टर क्रिएट होगा, जल्दी से वो असाइन भी हो जाएगा। असाइन होने के बाद उसकी वैल्यू यूज भी हो जाएगी, कहाँ पर, यहाँ पर फोर्स में। और उसके बाद हमारे पास फोर्स मोड इम्पल्स भी आ जाएगा, ठीक है, सिंपल। क्यू बॉल रिजिड बॉडी, यहाँ पर हमारे पास फोर्स ऐड होगी, ठीक है, इसके ऊपर। और इसके साथ जो ये गेम ऑब्जेक्ट है, देखें ये कहीं यूज नहीं हो रहा, तो हम इसको सॉरी, हम इसको भी यहाँ से रिमूव कर दें। कंट्रोल एस सेव प्रेस करेंगे और इस मेथड को हम यहाँ पर कॉल कर देंगे, ठीक है, स्टार्ट मेथड। अब देखें मैंने इसको कॉल किस तरह से किया, ऐड फोर्स, इसका नेम पूरा मैंने यहाँ पर दिया, और उसके बाद पेरेंथेसिस, पेरेंथेसिस, क्योंकि यहाँ पर देखें कोई पैरामीटर नहीं था। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर पैरामीटर दूँ, पैरामीटर किस तरह से, अगर मैं वेक्टर 3 टाइप का ही पैरामीटर दूँ, ठीक है, वेक्टर 3 टाइप का ही पैरामीटर दूँ, फॉर एग्जांपल थिंग, ओके,
तो देखिए यहाँ पर एरर आ जाएगा। एरर क्यों आया? क्योंकि हमने यहाँ पर वेक्टर 3 टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया इसके पैरामीटर में, और अब हमें वेक्टर 3 टाइप का कोई ना कोई वेरिएबल यहाँ पर असाइन करना होगा इस पेरेंथेसिस के अंदर। जब तक मैं असाइन नहीं करूंगा तब तक ये एरर खत्म ही नहीं होगा। इस वजह से मुझे इसको कंट्रोल जी कर देना चाहिए, क्योंकि अभी मुझे चाहिए नहीं। ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होता है, ठीक है, मेथड्स की। इस तरह से हम पैरामीटर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो हम कंट्रोल एस करते हैं और जाते हैं अपने गेम इंजन में और उसको प्ले करके देखते हैं। ठीक है, प्ले करने से पहले हमने एक चीज़ नोट करनी है कि हमने यहाँ पर देखें क्यू बॉल रिजिड बॉडी, ओके, ये हमारे पास अटैच है। लेकिन हमारे पास देखें ये ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट जो है इसका हमने रेफरेंस नहीं दिया, तो हमें इसको पब्लिक करके पहले असाइन करना होगा। ठीक है, असाइन करेंगे तो ही हमारे पास वैल्यू क्यों उसकी एग्जीक्यूट होगी। ओके, तो अब देखें यहाँ पर एक फील्ड आ चुकी है जो कि ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट हमसे लेना चाह रही है। तो हम क्या करते हैं, इस पेरेंट का यहाँ से ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट असाइन कर देते हैं। अब हम गेम प्ले करते हैं। ओके, देखें जैसे हमारी बॉल जो है वो आगे की तरफ मूव उसने किया और दूसरी बॉल को भी यहाँ पर हिट कर दिया। ठीक है, देखिए क्योंकि इन पर रिजिड बॉडी अप्लाइड है तो इस तरह से देखें ये इस तरह से शो हो रही है। अगर हम अंदर जाएं तो अंदर शो हो रही है, नहीं अंदर नहीं शो हो रही। अच्छा, वो नीचे जा रही है डायरेक्ट। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल हमारे पास देखें, मैं यहाँ पर अपना कैमरा सेट करता हूँ। अभी वो नीचे की साइड पे क्यों जा रही है? क्योंकि हमारी जो टेबल है इसके ऊपर, जैसे टेबल जो है ये साइड वाली, ये वाली, ठीक है, इसके ऊपर देखें कोई कोलाइडर नहीं अटैच, तो इस वजह से उससे कोलाइड नहीं करें। तो अगर हम चाहें तो उस पर भी कोलाइडर अटैच कर सकते हैं, मेश कोलाइडर। ये हमें एक मेश प्रोवाइड करेगा कोलाइडर के लिए। और अब अगर मैं अब प्ले करूँ तो देखते हैं हम क्या होता है। देखिए इन्होंने किस तरह से बिहेव करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और हमारे पास बॉल्स जो है वो देखें अंदर जमा भी हो रहे हैं। तो दैट्स इट। अभी तक हमने इतनी अपनी फंक्शनैलिटी गेम को प्रोवाइड कर दिया और देखें ये सक्सेसफुली काम भी कर रहा है। ठीक है, और हमारे शेडर्स भी ठीक आ रहे हैं। ओके, दैट्स इट।